मोहतरम नाजरीन, आज हम शहनशाह बगदाद की एक जालिम और अय्याश बादशाह से टक्कर का ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मुझे लगता है वो सर कटवा लेगा, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगा। नाजरीन, आखिर क्या हुआ जब इस जालिम बादशाह ने शहनशाह बगदाद को हीरों के अवज खरीदना चाहा? ये बादशाह की तरफ से आपके लिए नजराना है। बोल दो अपने बादशाह को, अल्लाह के शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाते। और ये भी बोलना, अल्लाह की तौहीद बयान कर और मोहम्मद का गुलाम बन जा। शहंशाह बगदाद पर तीरों की बारिश कर दो। फिर आगे क्या हुआ, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बगदाद की सरजमीन तारीख के उस नाजुक मोड़ पर खड़ी थी जहां दो बादशाहतें एक साथ चल रही थी। एक तरफ दुनियावी इक्तिदार का नशा था, जहां महलों की ऊंची दीवारें, रेशमी पर्दे, शराबो कबाब की महफिलें और ताकत का घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। और दूसरी तरफ उसी शहर की गलियों में एक ऐसी बादशाहत कायम थी जिसके पास न कोई फौज औज थी, न तख्तो ताज और न ही सोने चांदी के ढेर। ये दिलों की बादशाहत थी, ये रूहानियत का मरकज था, ये दरबार था सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। बगदाद का सूरज जब तुलू होता तो वो अपनी किरणें दोनों जगहों पर बिखेरता, लेकिन दोनों जगहों का माहौल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तरफ बादशाह वक्त का महल था जहां गुनाहों की तारीकी ने डेरे डाल रखे थे, जहां हर तरफ मैं और मेरा की आवाज थी। और दूसरी तरफ शेख का मदरसा था जहां सिर्फ एक अल्लाह और तौहीद का नूर बारिश की तरह बरस रहा था। आज जुमातुल मुबारक का दिन था। मदरसे का वसी सहन इंसानों के समंदर से भरा हुआ था। दूर दूर से लोग, मुसाफिर, तालिबे इल्म और यहां तक कि वो गुनाहगार भी जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे, सब खींचे चले आए थे ताकि अपने दिलों की प्यास बुझा सकें। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो शाही महलों के नर्म बिस्तरों पर भी मयस्सर नहीं था। सबकी नजरें मिंबर पर जमी हुई थीं, जहां शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। आपके चेहरे पर ऐसी रोबदार जलालत और नूर था कि देखने वाले पलकें झपकाना भूल जाते। ये नूर किसी दुनियावी क्रीम या बनावट का नहीं था, ये सजदों का नूर था, ये अल्लाह के खौफ का नूर था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो खामोशी इतनी गहरी हो गई कि हवा के गुजरने की आवाज भी सुनाई देती। आपकी आवाज में शेर की सी गरज और दरवेश की सी मिठास थी। आपने आज का मौजू तौहीद बारी ताला चुना था। ऐ लोगो, आपकी आवाज गूंजी, अपने दिलों के बुतों को तोड़ दो। ये दुनिया के बादशाह, ये उमरा, ये दौलत के पुजारी, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। इनसे डरना छोड़ दो और सिर्फ उस एक जात से डरो जो जमीन और आसमान का मालिक है। याद रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं है, ये दिल में उतारने का नाम है। जब तुम कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फिर तुम्हारी पेशानी किसी जालिम बादशाह के आगे क्यों झुकती है? तुम्हारे दिल में रोजी के छिन जाने का खौफ पांच क्यों पैदा होता है? क्या तुम भूल गए कि रज़्ज़ाक वो है जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज्क पहुंचाता है? रिज्क बादशाह के खजाने से नहीं, अल्लाह के खजाने से आता है। मजमे पर एक अजीब रिक्कत तारी थी। लोगों की आंखों से आंसू जारी थे क्योंकि वो जानते थे कि शहर का बादशाह जालिम है, लेकिन आज उन्हें एक नई हिम्मत मिल रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए फरमाया, ए गौफिलो, जरा गौर करो, तुम बादशाहों के दरबार में हाजिरी देने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हो, खुशामदी करते हो ताकि तुम्हें चंद टुकड़े मिल जाएं, लेकिन उस शहनशाहों के शहनशाह के दरबार में यानी नमाज में खड़े होते हुए तुम्हारी टांगे कांपती हैं या सुस्ती छा जाती है। नमाज मोमिन की मेराज है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने रब से बराह रास्त कलाम करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगियों से जिल्लत खत्म हो जाए तो मस्जिदों को आबाद करो। जो सर अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे दुनिया के किसी कुत्ते के सामने झुकने नहीं देता। सच्चाई का दामन थाम लो, क्योंकि झूठ इंसान के चेहरे का नूर छीन लेता है। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल तौहीद की शराब पिला रहे थे। आपने फरमाया, ये दुनिया एक सराय है, यहां दिल न लगाओ, असल घर आखिरत है।
तुम रोजे रखते हो ताकि भूख प्यास का एहसास हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी रूह का रोजा रखा? गुनाहों से बचना रूह का रोजा है। अपनी आंखों को हराम देखने से बचाओ, अपने कानों को गीबत सुनने से बचाओ। याद रखो, कब्र में तुम्हारे साथ ये दुनियावी ओहदे नहीं जाएंगे। वहां तुम्हारा सजदा, तुम्हारा रोजा और तुम्हारा सच तुम्हारे काम आएगा। दूसरी तरफ उसी शहर के दूसरे कोने में बादशाह का महल अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद था। वहां की फिजा में अजान की आवाज मौसीकी के शोर में दब कर रह गई थी। बादशाह, जो अपनी जवानी और ताकत के नशे में चूर था, एक मखमली मसनद पर नीम दराज था। उसके हाथ में हराम मशरूब का जाम था और सामने रक्स जारी था। उसके इर्द गिर्द खुशामदी दरबारियों का हुजूम था जो उसकी हर बेहुदा बात पर वाह वाह कर रहे थे। यह बादशाह नाम का मुसलमान था, लेकिन इसका अमल फिरौनों वाला था। इसे अपनी दौलत और ताकत पर इतना गुरूर था कि वो समझता था बगदाद की हर सांस इसकी मर्जी से चलती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसे एक खटक महसूस हो रही थी। इसके जासूसों ने इसे खबर दी थी कि शहर में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं, और वो हस्ती इसके दरबार में आने को तैयार नहीं। बादशाह ने नशे में धुत लहजे में अपने वजीर से पूछा, वजीर, क्या बगदाद में कोई ऐसा है जो मेरे हुक्म की नाफरमानी कर सके? क्या कोई ऐसा है जिसकी शान मुझसे बढ़कर हो? वजीर, जो एक मक्कार और चर्ब जबान शख्स था, थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, जहां पनाह, आपकी ताकत का सूरज तो पूरी दुनिया में चमक रहा है, लेकिन क्या? बादशाह ने गुस्से से जाम जमीन पर पटक दिया। लेकिन हुजूर, शहर के दूसरे हिस्से में एक दरवेश हैं, शेख अब्दुल कादिर नाम है। लोग उन्हें शहनशाह बगदाद मानते हैं। सुना है कि उनके दरबार में शाही दरबार से ज्यादा हुजूम होता है। लोग आपके सिपाहियों से नहीं डरते जितना उनके गजब से डरते हैं। वो लोगों को तौहीद की बातें सिखाते हैं और कहते हैं कि बादशाहों की कोई हैसियत नहीं। वो कहते हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है और कोई बादशाह रोजी का मालिक नहीं हो सकता। ये सुनना था कि बादशाह के तन बदन में आग लग गई। हसद का एक तूफान इसके अंदर उठा। एक बादशाह के लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि उसकी सल्तनत में किसी और का सिक्का चले। उसने सोचा कि ये फकीर, ये दरवेश जो फटे पुराने कपड़ों में रहता है, इसकी क्या मजाल कि मेरे मुकाबले में आए। तौहीद? बादशाह ने हकारत से कहा, मैं देखता हूं इसका खुदा इसे मेरी पकड़ से कैसे बचाता है। ये लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। जब दौलत की चमक देखते हैं तो सारा तकवा भूल जाते हैं। मैंने बड़े बड़े जाहिदों को अपने कदमों में गिरते देखा है। बादशाह ने फैसला कर लिया था कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को खरीद लेगा या फिर झुका देगा। इसे नहीं मालूम था कि वो किस हस्ती को ललकारने का सोच रहा है। इसे अंदाजा नहीं था कि जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। बादशाह ने अपने खास खादिम को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ, खजाने से अशरफियों और हीरों से भरा हुआ एक थाल तैयार करो और जाकर इस दरवेश के कदमों में रख दो। कहना कि यह वक्त के बादशाह का नजराना है और देखना कि इसका रद्दे अमल क्या होता है। अगर इसने रख लिया तो समझो वो भी दूसरों जैसा है, और अगर इनकार किया तो फिर हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। इधर मदरसे में हजरत का खिताब जारी था और उधर महल में साजिशें तैयार हो रही थीं। हक और बातिल का यह पहला टकराव होने वाला था। हजरत की महफिल में बैठे हुए मुरीदीन इस बात से बेखबर थे कि एक इम्तिहान उनकी तरफ बढ़ रहा है। हजरत ने अचानक अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ा और एक अजीब जलाल भरी आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, याद रखना, जब दुनिया तुम्हारे कदमों में आए तो इसे ठुकरा देना, वरना ये तुम्हें अपने कदमों में रौंद डालेगी। अल्लाह के शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाते। अनकरीब इस शहर पर आजमाइश की आंधियां चलेंगी, लेकिन जो तौहीद की रस्सी को मजबूती से थामेगा वो सुरकरू होगा। जो अल्लाह के लिए झुकता है वो दुनिया के खजानों को जूती की नोक पर रखता है। लोग हैरान थे कि हजरत आज किस आजमाइश की बात कर रहे हैं। किसी को इल्म नहीं था कि बादशाह का कासिद अशरफियों का थाल लेकर मदरसे की तरफ रवाना हो चुका है, और यह वाकया बगदाद की तारीख में एक नई मिसाल रकम करने वाला था। मदरसे की पुरसुकून फिजा में अचानक घोड़ों की टापों और तलवारों की झनकार ने खलल डाल दिया। यह शोर इस बात का ऐलान था
कि दुनिया परस्त लोग अल्लाह वालों की बस्ती में दाखिल हो चुके हैं। गर्दो गुबार का एक तूफान उठा और फिर छट गया, जिसमें से बादशाह का खास दरबारी अपने सिपाहियों के साथ नमूदार हुआ। उसका लिबास रेशम का था, गर्दन में सोने की जंजीरें थीं और चेहरे पर फिरौनियत टपक रही थी। वो इस अंदाज से चल रहा था गोया जमीन उसके एहसान तले दबी हुई है। मदरसे में मौजूद तलबा और मुरीदीन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक तरह का रहम था कि ये शख्स किस कदर गफलत में डूबा हुआ है। दरबारी सीधा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचा, जहां आप रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। दरबारी ने कोई सलाम किया न अदब बजा लाया। वो भारी थाल हजरत के कदमों के करीब रख दिया। सूरज की किरणें जैसे ही थाल पर पड़ी, वहां मौजूद हीरे, जवाहरात और सुर्ख व सफेद अशरफियां, सोने के सिक्के जगमगा उठी। इतनी दौलत कि एक पूरा शहर खरीदा जा सकता था। दरबारी ने मजमे की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि अब इन गरीब तलबा की आंखें ललचा जाएंगी और खुद शेख भी इस नजराने से मुतस्सिर हो जाएंगे। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ शेख, हमारे बादशाह खलीफा वक्त ने आपकी बुजुर्गी का बहुत चर्चा सुना है। वो आपसे खुश है और ये मामूली सा नजराना आपकी खिदमत में भेजा है। ये वो दौलत है जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगियां गवा देते हैं। बादशाह चाहते हैं कि आप इसे कबूल करें और अपनी जरूरियात पूरी करें, ताकि आपको और आपके मुरीदों को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह जुमला किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े एक जहर आलूद तीर की तरह था। यह तौहीद पर बराह रास्त हमला था। बादशाह ये बावर कराना चाहता था कि वही रिस्क देने वाला है और उसी के टुकड़ों पर ये लोग पल सकते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब तक खामोश थे और निगाहें झुकाए हुए थे, ने आहिस्ता से सर उठाया। आपकी आंखों में वो जलाल था जो शेर की आंखों में भी नहीं होता। आपने उस चमकती हुई दौलत की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई गंदगी के ढेर को देखता है। आपकी आवाज गूंजी और इस आवाज में इतनी ताकत थी कि दरबारी का दिल एक लम्हे के लिए सहम गया। ऐ दुनिया के पुजारी, क्या तू मुझे खरीदने आया है? क्या तेरे बादशाह को यह गलत फहमी हो गई है कि रिज्क उसके खजाने से आता है? आप खड़े हो गए और मजमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, देखो ऐ लोगो, ये शख्स मेरे पास पत्थर के वो टुकड़े लाया है जिन्हें तुम दौलत कहते हो। ये समझता है कि अगर मैं इसे कबूल कर लूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन सुनो, इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। जो अल्लाह का हो जाता है, दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। फिर आपने दरबारी की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, जा और अपने बादशाह से कह दे कि अब्दुल कादिर को तेरे खजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा खजाना तवक्कुल अल्लाह है। मेरा रब वो है जो परिंदों को हवा में रिस्क देता है, जो मछलियों को समुंदर की तह में पालता है। तेरा बादशाह तो खुद मोहताज है। उसे अपनी हुकूमत बचाने के लिए फौज की जरूरत है, उसे खाने के लिए बावर्चियों की जरूरत है, उसे सोने के लिए पहरेदारों की जरूरत है। लेकिन मेरा बादशाह अल्लाह वो है जिसे न ऊंघ आती है न नींद, वो बेनियाज है। दरबारी का चेहरा फक हो गया। उसने ऐसी बेनियाजी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन शेख, ये बादशाह का हुक्म है। इस नजराने को ठुकराना बादशाह की तौहीन है। वो नाराज हो जाएंगे। इस बात पर शहनशाह बगदाद जलाल में आ गए। आपने फरमाया, बादशाह की नाराजगी? एक तंजिया मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई। हम उस जात अल्लाह से डरते हैं जिसके कब्जे में मेरी और तेरे बादशाह की जान है। अगर तेरा बादशाह नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। ये माल हराम है। ये गरीबों का खून निचोड़कर जमा किया गया है। ये यतीमों का हक मारकर इकट्ठा किया गया है। और तू चाहता है कि मैं अपने पेट में आग भर लूं? उठा ले इसे, इससे पहले कि मेरा रब तेरे इस गुरूर को खाक में मिला दे। कहते हैं कि उस लम्हे हजरत की निगाह में ऐसी तासीर थी कि दरबारी को वो सोना और हीरे सांप और बिच्छू की तरह नजर आने लगे। उस पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो कांपने लगा। उसने जल्दी से अपने सिपाहियों को इशारा किया, थाल उठाया और उल्टे कदमों वापस भागा। वो वहां एक पल भी मजीद ठहरने की हिम्मत नहीं कर सका। जब वो चला गया तो मदरसे का माहौल फिर से पुरसुकून हो गया। लेकिन अब वहां मौजूद हर शख्स के दिल में तौहीद की शमा और ज्यादा रोशन हो चुकी थी। लोग समझ गए थे कि अल्लाह वाला कभी बिकता नहीं है।
हजरत दोबारा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और लोगों की तरबियत का सिलसिला वहीं से जोड़ा। आपने फरमाया, मेरे बेटों, देखा तुमने, ये है दुनिया की हकीकत। जब तुम अल्लाह के रास्ते पर चलोगे तो शैतान तुम्हें दौलत, शोहरत और खौफ के जरिए बहकाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें डराएगा कि अगर तुमने सच बोला तो भूखे मर जाओगे, अगर तुमने सूद न खाया तो कारोबार ठप हो जाएगा, अगर तुमने जालिम की हां में हां न मिलाई तो वो तुम्हें मार देगा। लेकिन उस वक्त तुम अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का चिराग रोशन रखना। आपने बात को आगे बढ़ाते हुए नमाज की अहमियत पर जोर दिया। जानते हो बादशाहों के सामने इंसान क्यों झुकता है? क्योंकि वो समझता है कि बादशाह उसे कुछ दे सकता है। लेकिन जब तुम दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कहकर नमाज में खड़े होते हो तो तुम दरअसल ऐलान करते हो कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। जब पेशानी जमीन पर टेकते हो तो तुम ये गवाही देते हो कि ए अल्लाह, मेरा सर सिर्फ तेरे लिए है, अब ये सर किसी और चौखट पर नहीं झुकेगा। नमाज तुम्हें आजादी देती है, नमाज तुम्हें गैरत सिखाती है। जो शख्स सच्ची नमाज पढ़ता है वो कभी बेईमान नहीं हो सकता, वो कभी रिश्वत नहीं ले सकता, वो कभी किसी का हक नहीं मार सकता। आपने फरमाया, सच्चाई को अपना हथियार बना लो। याद रखो, झूठ के पांव नहीं होते। बादशाह की ये सारी शान और शौकत झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और सच की एक जर्ब इसे मिस्मार कर देगी। तुम लोग अपने अखलाक संवारो, हज करो अगर इस्तिताअत रखते हो, ताकि तुम्हें मालूम हो कि एहराम की 2 चादरों में बादशाह और फकीर सब बराबर है। वहां कोई तख्त नहीं, सिर्फ अल्लाह का घर है। यही तौहीद का सबक है। इधर दरबारी जब महल वापस पहुंचा तो उसकी हालत गैर थी। वो हाँप रहा था। बादशाह बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरबारी खाली हाथ और बदहवास हालत में कमरे में दाखिल हुआ, बादशाह ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? क्या उसने नजराना कबूल कर लिया? क्या वो मेरी ताकत के सामने झुक गया? दरबारी ने कांपते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने इस दौलत को मिट्टी से भी बदतर कहा और उन्होंने कहा कि क्या? बोल। बादशाह दहाड़ा। उन्होंने कहा कि बादशाह खुद मोहताज है, वो क्या किसी को रिस्क देगा? असल बादशाह तो अल्लाह है। उन्होंने कहा कि वो आपकी नाराजगी से नहीं डरते। हुजूर, उस शख्स की आंखों में अजीब जादू है। मुझे वहां खड़े होते हुए खौफ आ रहा था। यह सुनते ही बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसकी अना को ऐसी चोट लगी थी जो पहले कभी नहीं लगी थी। इसकी ये मजाल, एक फकीर मेरी तौहीन करे, वो समझता है कि वो मेरे गजब से बच जाएगा। अब बात दौलत से आगे बढ़ चुकी है। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि वक्त का बादशाह कौन है। अगर वो प्यार की जबान नहीं समझता तो अब वो ताकत की जबान समझेगा। बादशाह ने अपने सिपाह सालार को तलब किया और हुक्म दिया, तैयारी करो, मैं खुद इस दरवेश के पास जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं। मैं अपनी पूरी शाहाना शान और शौकत और ताकत के साथ जाऊंगा। मैं देखता हूं कि जब मेरी नंगी तलवारें इसके मदरसे का घेराव करेंगी तब वो तौहीद की बातें कैसे करता है। बादशाह का वजीर जो मक्कार था, उसने बादशाह के कान में कहा, हुजूर, जोश से नहीं होश से काम ले। अगर हमने इन्हें कत्ल किया तो बगदाद में बगावत हो जाएगी। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इन्हें दावत पर बुलाते हैं और वहां इनकी ऐसी तौहीन करेंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। बादशाह मुस्कुराया, एक जहरीली मुस्कुराहट। हां, ये ठीक है। हम इसे महल में बुलाएंगे और वहां इसके नाम निहाद तकवे का इम्तिहान लेंगे। मैं इसे ऐसे इम्तिहान में डालूंगा कि या तो वो अपना दीन छोड़ देगा या अपनी जान। लेकिन बादशाह नहीं जानता था कि वो जिस आग से खेलने जा रहा है वो उसी के महल को जलाकर राख कर देगी। बगदाद के शाही महल में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। बादशाह का हुक्म जारी हो चुका था कि शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को महल में मदऊ इनवाइट किया जाए। यह दावत मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बादशाह और उसके मक्कार वजीर ने मंसूबा बनाया था कि जब शेख दरबार में आएंगे तो शाही आदाब के नाम पर उन्हें झुकने पर मजबूर किया जाएगा और अगर उन्होंने इनकार किया तो उनकी तजलील की जाएगी। दूसरी तरफ मदरसे में फिजा मामूल के मुताबिक पुरसुकून थी। तलबा कुरान की तिलावत में मसरूफ थे और शेख उन्हें दीन के मसाइल समझा रहे थे। अचानक शाही कासिद एक बार फिर हाजिर हुआ। इस बार उसका लहजा कुछ नर्म था
मगर आंखों में वही शाहाना मक्र छुपा हुआ था। कासिद ने अदब का ड्रामा करते हुए कहा, ए शेख, बादशाह सलामत अपनी गुज़िश्ता गलती पर नादीम हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके महल में तशरीफ लाएं और शाही ज़ियावत खाने में शिरकत करें। वो आपसे कुछ दीनी मसाइल भी पूछना चाहते हैं। मजलिस में मौजूद मुरीदीन समझ गए कि ये कोई नई चाल है। एक मुरीद ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, ये बादशाह धोखेबाज है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर एक पुरजलाल मुस्कुराहट उभरी। आपने फरमाया, हमें बादशाह के खाने की कोई तलब नहीं, हमारे लिए अल्लाह का दिया हुआ रूखा सूखा ही काफी है। लेकिन हम वहां जरूर जाएंगे, इसलिए नहीं कि वो बादशाह है, बल्कि इसलिए कि वहां हक की बात पहुंचाना जरूरी है। शायद अल्लाह उसके दिल की जमीन को हमारे जरिए नर्म कर दे, या फिर उस पर हुज्जत तमाम हो जाए। फिर आपने अपने शागिर्दों की तरफ देखा और एक अहम सबक दिया, मेरे बच्चों, याद रखना, मोमिन कभी मौत या दुश्मन से नहीं डरता। जब तुम वजू करके घर से निकलते हो तो तुम अल्लाह की पनाह में होते हो। सच बोलने के लिए जगह का इंतखाब नहीं किया जाता, चाहे वो मस्जिद का मिंबर हो या जालिम बादशाह का दरबार, हक हर जगह हक रहता है। शेख ने अपने चंद खास साथियों को साथ लिया और महल की तरफ रवाना हुए। आपकी सवारी कोई आलीशान घोड़ा नहीं थी, आप पैदल ही चल पड़े। रास्ते में लोग अपने घरों से निकल निकल कर आपकी जियारत कर रहे थे। किसी की आंखों में अकीदत थी तो किसी की आंखों में फिक्र कि आज क्या होने वाला है। जैसे ही आप शाही महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचे, वहां का मंजर ही कुछ और था। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रेशमी पर्दे लटक रहे थे, रास्ते में कीमती कालीन बिछाए गए थे और दोनों तरफ मुसल्लह सिपाही नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि आने वाले पर रोब तारी किया जा सके। ये सब दुनियावी शान और शौकत किसी आम इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी थी, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की किबरियाई बसी हो, उसे ये सब मच्छर के पर से ज्यादा कुछ नहीं लगता। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह निहायत इत्मीनान और वकार के साथ चलते हुए दरबार खास में दाखिल हुए। आपकी चाल में ऐसी आजिजी और साथ ही ऐसी हैबत थी कि सिपाही अपनी जगहों पर पत्थर के हो गए। दरबार के बीचों बीच बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था। उसके दाएं बाएं वुजरा और उमरा बैठे थे। बादशाह की नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। वो इंतजार कर रहा था कि शेख आएंगे और शाही आदाब के मुताबिक तख्त के सामने झुककर उसे सलाम करेंगे, जैसा कि सब करते थे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तख्त के करीब पहुंचे और सीधे खड़े हो गए। न सर झुका, न कमर खम हुई, न हाथों को बांधा गया। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर अगर तुम हिदायत पर चलो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का रंग सुर्ख हो गया। उसने उम्मीद की थी कि शेख कदम बोसी करेंगे या कम से कम झुककर ताजीम देंगे। वजीर ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए चीख कम कर कहा, ए दरवेश, तू बादशाह के सामने खड़ा है, शाही आदाब का ख्याल कर। बादशाह सलामत के सामने सजदाए ताजीमी बजाला या कम से कम झुक कर सलाम कर। ये वो लम्हा था जिसके लिए शेख आए थे। आपने मुड़कर वजीर को देखा और फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में फरमाया, ए नादान, क्या तू मुझसे वो सर झुकवाना चाहता है जो आज तक अपने पैदा करने वाले के सिवा किसी के आगे नहीं झुका? सुन ले, ये पेशानी सिर्फ उस वाहिदो यक्ता अल्लाह के लिए बनी है जो मेरा भी रब है और तेरे इस बादशाह का भी रब है। आपने मजीद फरमाया, हम वो लोग हैं जो दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, का ऐलान करते हैं। जो शख्स नमाज में अल्लाह की बड़ाई बयान कर चुका हो, वो इन मिट्टी के पुतलों को बड़ा कैसे मान सकता है? सजदा सिर्फ खालिक के लिए है। मखलूक के लिए सजदा करना शिर्क है और गैरत ईमानी के खिलाफ है। तेरा बादशाह अगर इज्जत चाहता है तो अदल करे, तकब्बुर न करे। बादशाह जो अपनी तौहीन पर गुस्से से फटना चाहता था, शेख की रूहानी हैबत के सामने बेबस हो गया। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। उसने बात का रुख बदलने की कोशिश की और तंजिया अंदाज में कहा, शेख साहब, आप तौहीद और नमाज की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सुना है आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। मेरे इस महल की रौनकें देखें, ये सब अल्लाह की नेमतें ही तो हैं। क्या आप इन नेमतों का इनकार करेंगे? बादशाह का इशारा शराब के उन जामों की तरफ था जो छुपा कर रखे गए थे और रक्स व सरूद की तरफ था। शहनशाह बगदाद
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के इस वार का जवाब हिकमत और जलाल से दिया। आपने फरमाया, ए बादशाह, नेमत और आजमाइश में फर्क करना सीख। अगर ये दौलत तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर रही है तो ये नेमत नहीं, अजाब है। अगर ये ताकत तुझे गरीबों पर जुल्म करने पर उकसा रही है तो ये बादशाहत नहीं, जहन्नम का रास्ता है। फिर आपने तौहीद का एक और गहरा नुक्ता समझाया। तू समझता है कि यह महल तेरा है? तुझसे पहले यहां कितने बादशाह आए और चले गए, वो भी यही समझते थे। आज वो कहां हैं? मिट्टी के नीचे, जहां कीड़े उनके जिस्मों को खा रहे हैं। तेरे साथ भी यही होगा। कब्र में ना ये तख्त जाएगा, ना ये वजीर और ना ये दौलत। वहां सिर्फ तेरा सच और तेरे आमाल जाएंगे। अगर तूने शराब पी है तो वहां पिघला हुआ सीसा मिलेगा। अगर तूने किसी मजलूम की आह ली है तो वहां आग का तौक मिलेगा। बादशाह के माथे पर पसीना आ गया। वो दरबार जहां लोग सांस लेने से डरते थे, वहां आज कोई उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल रहा था। बादशाह ने झुंझलाकर कहा, बस बहुत हो गई नसीहत। हमने आपको खाने के लिए बुलाया था, तकरीर के लिए नहीं। खाना लगाया जाए। शाही दस्तरख्वान बिछाया गया। अनवाओ अकसाम के खाने चुने गए। बादशाह ने एक खास बर्तन की तरफ इशारा किया जिसमें हराम अज्जा शराब में भुना हुआ गोश्त शामिल थे। यह जानबूझकर शेख के लिए रखवाया गया था ताकि उनका तकवा टूटे। लेकिन अल्लाह वालों की निगाह दीवार के उस पार भी देख लेती है। शेख ने उस खाने की तरफ हाथ बढ़ाने से रोक दिया। आपने फरमाया, मैं ये खाना नहीं खा सकता। बादशाह ने तिनकर पूछा, क्यों? क्या आपको बादशाह के खाने में जहर का डर है? शेख ने सुकून से फरमाया, जहर जिस्म को मारता है, लेकिन हराम लुकमा ईमान को मार देता है। मेरे दिल ने गवाही दी है कि इस रिज्क में वो पाकीज़गी नहीं जो एक मोमिन के लिए जरूरी है। ए बादशाह, जिस पेट में हराम लुकमा चला जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआ आसमान तक नहीं जाती। तू चाहता है कि मैं अपने रब से राब्ता तोड़ लूं? यह कहकर आपने दस्तरख्वान से उठने का इरादा किया। बादशाह की सारी चालें उल्टी पड़ रही थीं। न वो शेख को झुका सका, न खरीद सका और न ही हराम खिला सका। बादशाह की तजलील उसके अपने दरबारियों के सामने हो रही थी। गुस्से और शर्मिंदगी के आलम में बादशाह ने कहा, जाइए, आप जैसे फकीरों को शाही आदाब और लज्जतों का क्या पैटर्न का। लेकिन याद रखिएगा शेख, बगदाद में रहना है तो बादशाह के कानून की इज्जत करनी होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुड़कर आखिरी जुमला फरमाया जो महल की दीवारों से टकराया। कानून सिर्फ कुरान का चलेगा और इज्जत सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की होगी। तुम अपनी बादशाहत बचाओ, मैं अपना ईमान बचाऊंगा। जब आप महल से बाहर निकले तो आपके साथियों ने देखा कि आपका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में फतह का नूर था। आपने बाहर आकर लोगों से फरमाया, ए लोगो, गवाह रहना, मैंने हक पहुंचा दिया। अब अगर इस शहर पर कोई अजाब आया या रहमत तो इसका फैसला तुम्हारे आमाल करेंगे। बादशाह महल में अकेला रह गया, शिकस्त खुर्दा और गजबनाक। उसने अपने वजीर से कहा, यह शख्स ये लोहे का बना है, इसे बातों से नहीं हराया जा सकता। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो इसकी इज्जत को खाक में मिला दे। अब मैं इसके साथ वो करूंगा जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। यहां से बादशाह ने अपनी सबसे घटिया चाल चलने का मंसूबा बनाया। वो मंसूबा जिसमें शराब, कोतवाल और गधों का इस्तेमाल होना था। शाही महल में रात का पिछला पहर था, लेकिन बादशाह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज, तुम अपनी बादशाहत बचाओ, मैं अपना ईमान बचाऊंगा, हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रहे थे। उसकी अना जख्मी सांप की तरह बल खा रही थी। वो करवटें बदल रहा था और सोच रहा था कि आखिर इस दरवेश के पास कौन सी ऐसी ताकत है जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह के सामने भी झुकने नहीं देती। बादशाह ने गुस्से में ताली बजाई और अपने खास मुहाफिज को हुक्म दिया, अभी और इसी वक्त शाही कोतवाल को हाजिर किया जाए। शाही कोतवाल बगदाद का वो बदनाम जमाना शख्स था जिसका नाम सुनकर माओ के कलेजे दहल जाते थे। वो कद अवर, सियाह फाम और इंतहाई जालिम इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा खून तैरता रहता था क्योंकि वो हर वक्त नशे में धुत रहता था। उसे रहम नाम की किसी चीज का इल्म नहीं था।
वो बादशाह का वफादार कुत्ता था जो बादशाह के एक इशारे पर किसी की भी गर्दन उड़ा सकता था। थोड़ी देर बाद कोतवाल लड़खड़ाते कदमों के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसने बादशाह को ताजीम दी और पूछा, जहां पनाह, इस वक्त हुक्म, किसका सर कलम करना है? बादशाह ने नफरत और गुस्से मिली आवाज में कहा, सर कलम नहीं करना, मुझे एक शख्स का गुरूर तोड़ना है। सर तो वो कटवा लेगा लेकिन झुकाएगा नहीं। मुझे इसकी इज्जत खाक में मिलानी है। मैं चाहता हूं कि बगदाद के लोग इसे बेबस देखें। कोतवाल ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, यह कौन सा मुश्किल काम है हुजूर? मुझे बताएं वो कौन है, मैं इसे बाजार में घसीटता हुआ लाऊंगा। बादशाह ने कहा, वो शेख अब्दुल कादिर है। यह नाम सुनकर कोतवाल के नशे में भी एक लम्हे के लिए चौकन्नापन आ गया। वो भी शेख की रूहानी ताकत के किस्से सुन चुका था, लेकिन चूंकि वो खुद इब्लीस का पैरोकार था, इसलिए उसे दीनदार लोगों से फितरी नफरत थी। उसे लगता था कि ये मौलवी और सूफी उसकी अय्याशियों में रुकावट है, इसलिए वो शेख से शदीद बुग़्ज़ रखता था। बादशाह ने अपना मंसूबा समझाया। सुनो, कल जुमा है। शेख अपने मदरसे से निकलकर जामा मस्जिद जाएगा और उसके साथ हजारों लोगों का हुजूम होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सबसे ताकतवर और बदमाश सिपाहियों के साथ वहां से गुजरो, और तुम्हारे साथ वो खास शराब होगी जो मेरे गैर मुल्की मेहमानों के लिए आई है। तुम इस शराब के मटके गधों पर लाद कर ऐन उस वक्त शेख के रास्ते से गुजरोगे जब वो मस्जिद जा रहे होंगे। तुम न सिर्फ उनका रास्ता काटोगे, बल्कि उन्हें दिखा दिखाकर शराब पियोगे और कहोगे कि ये बादशाह का माल है। अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनकी तजलील करना, उन्हें धक्के देना और साबित करना कि इस शहर में सिर्फ बादशाह का कानून चलता है, शरीयत का नहीं। कोतवाल की आंखें चमक उठीं। ये काम उसके मन पसंद था, शराब, बदमाशी और एक अल्लाह वाले को सताना। उसने सीने पर हाथ मारकर कहा, जहां पनाह, आप बेफिक्र हो जाएं। कल बगदाद देखेगा कि एक दरवेश कैसे बेबस होता है। मैं ऐसी हंगामा आराई करूंगा कि उनकी नमाज क्या, उनका वजू भी बाकी नहीं रहेगा। यह साजिश तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो नादान ये भूल गए थे कि वो जिस दिन जुमा का इंतखाब कर रहे हैं वो दिनों का सरदार है, और जिस हस्ती के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो अल्लाह का महबूब है। दूसरी तरफ उसी रात मदरसे का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां कोई साजिश नहीं हो रही थी, बल्कि वहां तहज्जुद का वक्त था। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुसल्ले पर सर बसुजूद थे और अपनी कौम के लिए रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। ऐ मेरे रब, इनके हुक्मरान जालिम हो गए हैं और अवाम गुनाहों की आदी। ऐ अल्लाह, मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं तेरे दीन का परचम बुलंद रख सकूं। ऐ अल्लाह, तू ही दिलों को फेरने वाला है। फजर की नमाज के बाद जब सूरज की किरणें फूटी, शेख ने अपने मुरीदों को जमा किया। आज आपके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। आपने फरमाया, ऐ मेरे अजीजों, आज जुमातुल मुबारक है। ये दिन मोमिन की ईद है। आज हम सब अपनी बेहतरीन पोशाक पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे और अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। लेकिन याद रखना, आज शैतान भी अपना पूरा जोर लगाएगा। वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। एक शागिर्द ने पूछा, हुजूर, क्या कोई खतरा है? शेख ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, खतरा उनके लिए है जो अल्लाह से गाफिल है। जो तौहीद के किले में है वो महफूज है। बस तुम लोग एक बात याद रखना, आज जो भी हो तुमने मेरे पीछे रहना है और अपनी जबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी रखना है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण इसे खत्म करने के लिए काफी है। दिन चढ़ा और जुमा की तैयारी शुरू हो गई। कोतवाल ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उसने शहर के सबसे सेहतमंद और ताकतवर गधे मंगवाए। इन गधों पर बड़े बड़े मिट्टी के मटके लादे गए, जिनमें इंतहाई महंगी और नशा अवर शराब भरी हुई थी। ये वो शराब थी जिसकी बू से ही इंसान बहक जाए। कोतवाल खुद भी नशे में टन था और उसके सिपाही भी। वो सब घोड़ों और गधों पर सवार होकर शोर मचाते, कह कहे लगाते हुए बाजारों में निकल आए। वो जानबूझकर लोगों को तंग कर रहे थे, दुकानों से सामान उठा रहे थे, राह चलते लोगों को गालियां दे रहे थे। लोग डर के मारे रास्ते छोड़ रहे थे। कोतवाल चीख चीख कर कह रहा था, हटो बचो, बादशाह की खास सवारी आ रही है।
आज देखते हैं कौन माई का लाल हमें रोकता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाना था, ताकि जब वो शेख के सामने पहुंचे तो कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत न करे। उधर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने मदरसे से बरामद हुए। सर पर अमामा शरीफ सजा हुआ था और आपसे खुशबू के झोंके आ रहे थे। आपके दाएं बाएं आपके साहबजादे और पीछे हजारों मुरीदीन का हुजूम था। यह कफिला निहायत सुकून और वकार के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। लोग दो कतारों में खड़े होकर आपका इस्तबाल कर रहे थे। हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाएं थीं। माहौल में एक रूहानी सुरूर था। यह काफिला हक का काफिला था, जो जिक्र इलाही से दिलों को गरमाता हुआ आगे बढ़ रहा था। शहर का एक चौराहा ऐसा था जहां से मस्जिद का रास्ता भी जाता था और शाही महल का रास्ता भी। तकदीर ने आज इसी चौराहे को हक और बातिल के टकराव के लिए चुन लिया था। जैसे ही शेख का पुरअमन कफिला इस चौराहे के करीब पहुंचा, सामने से कोतवाल का शोर शराबा करता हुआ कफिला भी नमूदार हुआ। गर्द उड़ी और फिजा में शराब की बू फैल गई। कोतवाल ने दूर से शेख को देखा तो उसकी आंखों में खबासत चमक उठी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, देख क्या रहे हो? गधों को सीधा उनके रास्ते के बीच में ले जाओ, रास्ता मत देना। आज ये फकीर हमारे लिए रास्ता छोड़ेंगे, हम बादशाह के लोग हैं। मुरीदीन ने जब देखा कि शराबियों का एक टोला नापाक गधों के साथ उनके पाकीज़ा रास्ते को काट रहा है, तो उनमें बेचैनी फैल गई। नौजवान मुरीदीन आगे बढ़ने लगे ताकि इन बदबख्तों को रोक सकें, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। आप वहीं रुक गए। आपकी निगाहें कोतवाल पर जमी हुई थी। कोतवाल गधे पर बैठा झूल रहा था और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो शेख के बिल्कुल करीब आकर रुका और इंतहाई बदतमीजी से बोला, ओ शेख, रास्ता छोड़ो, दिखाई नहीं देता बादशाह का सामान जा रहा है? हमें देर हो रही है, हटो यहां से। उसने जानबूझकर गधे का रुख शेख की तरफ मोड़ा। यह इंतहाई इश्तियाल अंगेज हरकत थी। मुरीदीन का खून खौल उठा। यह उनके मुर्शिद की तौहीन थी, यह दीन की तौहीन थी। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। आप पहाड़ की तरह जमे हुए थे। आपने कोतवाल की आंखों में देखा और एक ऐसा जुमला कहा जिसने फिजा को साकित कर दिया, ए बदबख्त, तू अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनता है? तू जुमा के वक्त हराम चीज लेकर दंदनाता फिर रहा है? क्या तुझे अपने रब की पकड़ का खौफ नहीं? कोतवाल ने जोर से कहा लगाया, रब की पकड़? हा हा हा, अरे शेख, अभी तो तुम मेरी पकड़ देखोगे। हटो, वरना ये गधे तुम्हें रौंदते हुए गुजर जाएंगे। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, चलो आगे बढ़ाओ गधों को, कुचल दो जो भी रास्ते में आए। ये वो लम्हा था जब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब बात नसीहत से आगे बढ़कर करामत और जलाल तक पहुंच चुकी थी। अब वक्त आ गया था कि तौहीद का अमली मुजाहिरा दिखाया जाए और साबित किया जाए कि असल ताकत किसके पास है। चौराहे पर हू का आलम था। एक तरफ सफेद लिबास में मलबूस अल्लाह वालों की जमात थी, जिनके चेहरों पर वजू का नूर और जिक्र का इत्मीनान था, और दूसरी तरफ शाही सिपाहियों और शराब के मटकों से लदे हुए गधों का हुजूम था, जिन पर शैतानियत और नहूसत छाई हुई थी। कोतवाल ने जब देखा कि शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसके रास्ते से नहीं हट रहे, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने शराब के नशे में धुत होकर अपनी तलवार लहराई और अपने गधाबानों, गधे चलाने वालों को चीख कर हुक्म दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं कहता हूं चढ़ा दो इन पर गधे, कुचल दो इन फकीरों को। आज देखते हैं कि इनकी इबादत इन्हें बचाती है या मेरे गधों के पांव। सिपाहियों ने अपने कोड़ों और डंडों से गधों को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो आगे बढ़ें और मुरीदीन की सफों को रौंद डालें। गधे दर्द से बिलबिलाए और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने ही वाले थे कि अचानक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक बुलंद किया। आपकी उंगली का इशारा गधों की तरफ था और निगाहों में ऐसी मकनातीसी कशिश थी जो रूहों को जकड़ ले। आपने एक पुरजलाल और बुलंद आवाज में, जो फिजा में बिजली की कड़क की तरह गूंजी, फरमाया, रुक जाओ, अल्लाह के हुक्म से वहीं थम जाओ। ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी। ये उस जबान से निकली थी जो कभी झूठ से आलूदा नहीं हुई, जो हमेशा जिक्र इलाही से तर रहती थी।
कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के इन महबूब बंदों को पहचानता है। अजीब मंजर देखने में आया। वो गधे जो जानवर थे, जिन्हें अक्ल नहीं होती, जो सिर्फ डंडे की जबान समझते हैं, शेख की आवाज सुनते ही ऐसे रुक गए जैसे उनके पांव जमीन ने जकड़ लिए हों। जो गधा जहां था वहीं मुजस्समा बन गया। गधा बानों ने उन्हें पूरी ताकत से डंडे मारे, उनकी दुम मरोड़ी, उन्हें धक्के दिए, लेकिन मजाल है कि कोई जानवर 1 इंच भी आगे बढ़ा हो। वो जानवर अपने जालिम मालिकों इंसानों का हुक्म मानने से इनकारी हो गए थे और अल्लाह के वली के हुक्म के ताबे हो चुके थे। मुरीदीन की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए। लोगों ने बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। शेख ने कोतवाल की तरफ देखा और फरमाया, ए नादान इंसान, देख, ये बेजबान जानवर भी जानते हैं कि अल्लाह वालों के सामने सरकशी नहीं की जाती। ये जानवर होकर भी अपने खालिक के नाम की लाज रख रहे हैं, और तुम अशरफुल मखलूकात इंसान होकर भी अपने रब से जंग कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कोतवाल का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सियाह हो गया। भरी दुनिया के सामने उसकी तजलील हो रही थी। उसके अपने जानवर उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसने झुंझलाकर कहा, ये काला जादू है। तुमने इन जानवरों पर कोई मंत्र फूंका है। तुम जादूगर हो, वरना यह कैसे हो सकता है कि मेरा जानवर मेरा हुक्म न माने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, यह जादू नहीं, ये इताअत है। जब बंदा अपने रब का हो जाता है तो दुनिया की हर चीज उसकी हो जाती है। तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए तुम्हारी मखलूक ने तुम्हारी नाफरमानी की। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, इन मटकों को तोड़ दो और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाओ। जुमा का वक्त है, रहमत के दरवाजे खुले हैं, मत बुलाओ अपने ऊपर अजाब को। लेकिन जिस दिल पर तकब्बुर की मुहर लग जाए वो नसीहत कहां सुनता है। कोतवाल ने मजीद गुस्तागी की, मैं तेरी नसीहत सुनने नहीं आया, मैं तुझे खत्म करने आया हूं। तूने मेरे बादशाह की तौहीन की है, आज तेरा किस्सा तमाम कर दूंगा। उसके सिपाही भी हथियार ताने आगे बढ़े। मुरीदीन अपने शेख को बचाने के लिए ढाल बनकर आगे आ गए, लेकिन शेख ने उन्हें हटने का इशारा किया। पीछे हट जाओ, इसे आने दो, इसकी जंग मुझसे नहीं, मेरे रब से है। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, आह हाय, मैं मर गया। यह सिर्फ कोतवाल नहीं था, बल्कि उसके साथ मौजूद वो तमाम सिपाही जो गधों को पीट रहे थे और शेख का मजाक उड़ा रहे थे, एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। सबके पेट में अचानक शदीद दर्द उठा था। ऐसा दर्द जैसे अंदर कोई आग के अंगारे भर रहा हो, या जैसे कोई आंतों को चाकू से काट रहा हो। लम्हों में मंजर बदल गया। वो जो अभी तक अकड़ रहे थे, अब जमीन पर मछली की तरह तड़प रहे थे। उनकी तलवारें हाथों से छूट गईं। कोतवाल जो अभी शेख का सर काटने की बात कर रहा था, अब मिट्टी में लौट रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे पेट में आग लग गई है। हुजूम पर सन्नाटा छा गया। यह अल्लाह की पकड़ थी। यह वो लम्हा था जब हक ने बातिल का भेजा फाड़ दिया था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहीं खड़े रहे, निहायत सुकून के साथ। आपने इन तड़पते हुए लोगों को देखकर फरमाया, बुलाओ अपने बादशाह को। है कोई जो अल्लाह के अजाब को रोक सके? कहां गई तुम्हारी ताकत? कहां गए तुम्हारे हथियार? तुम समझ रहे थे कि अल्लाह गाफिल है। तुम जुमा के वक्त शराब लेकर निकले, अल्लाह के वली का रास्ता रोका और तकब्बुर किया। यह दर्द तुम्हारे जिस्म का नहीं, यह तुम्हारी रूह का दर्द है जो अब जिस्म पर जाहिर हो रहा है। कोतवाल ने तड़पते हुए बादशाह के महल की तरफ देखा, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं आ सकती थी। दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि उनकी आंखें बाहर को उबलने लगी। सिपाही चीख चीख कर कह रहे थे, हमें माफ कर दो, हमने गलती की, हम सिर्फ हुक्म के गुलाम थे, हमें बचा लो शेख, हम मर रहे हैं। इस दर्दनाक मंजर ने वहां मौजूद हजारों लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ बिठा दिया। जो लोग नमाजों में सुस्ती करते थे, जो शराब और गुनाहों की तरफ माइल थे, वो कांप उठे। उन्हें अपनी आंखों से नजर आ गया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब पड़ती है तो बचाने वाला कोई नहीं होता। शेख ने अपने मुरीदों की तरफ रुख किया और एक अहम सबक दिया। देखो, इबरत पकड़ो इस मंजर से। ये लोग अभी चंद लम्हे पहले अपनी ताकत पर नाजिश थे, लेकिन अल्लाह ने एक मामूली से दर्द के जरिए
इन्हें जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। याद रखना, तौहीद का मतलब यही है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब तुम गैर अल्लाह से डरकर सच बोलना छोड़ देते हो तो तुम दरअसल अल्लाह की ताकत का इनकार करते हो। कोतवाल अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका तकब्बुर टूट चुका था। वो घिसटता हुआ शेख के कदमों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से रेंट बह रही थी। उसने शेख के जूतों के करीब सर रख दिया और रोते हुए बोला, ऐ शहनशाह बगदाद, मुझ पर रहम करें। मैं मान गया, मैंने अल्लाह से जंग की थी। मैं तौबा करता हूं, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मुझे इस आग से बचा लें। मैं वादा करता हूं कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी जुल्म नहीं करूंगा। उसके साथ बाकी सिपाही भी तौबा करने लगे। हम भी तौबा करते हैं, हम भी तौबा करते हैं की आवाजों से चौराहा गूंज उठा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी हालत देखकर नर्म पड़ गए। अल्लाह के वली कभी इंतकाम नहीं लेते, वो तो इस्लाह के लिए आते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये लोग वाकई नादीम हैं और इनका खुरूर खाक में मिल चुका है, तो आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, ये बंदे अपनी गलती मान चुके हैं। ये तेरी बारगाह में तौबा कर रहे हैं। तू गफूर और रहीम है। इनकी तौबा कबूल फरमा और इन्हें इस अजाब से निजात दे दे। ऐ मेरे मालिक, इन्हें हिदायत दे दे ताकि ये दूसरों के लिए इबरत और हिदायत का जरिया बने। जैसे ही शेख के हाथ नीचे आए, वो शदीद दर्द जो हकीमों और तबीबों की समझ से बाहर था, एकदम ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कोतवाल और सिपाहियों को यूं लगा जैसे उनके जिस्म से बोझ उतर गया हो। वो हैरान होकर अपने पेट को छूने लगे। दर्द का नामो निशान भी नहीं था। कोतवाल फौरन शेख के कदमों में गिर गया। अब वो खौफ से नहीं बल्कि अकीदत और एहसानमंदी से रो रहा था। आप सच्चे हैं, आपका रब सच्चा है। आज मैं गवाही देता हूं कि बादशाहत महलों में नहीं, फकीरों की काली कमली में है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी एक और बड़ा राज खुलना बाकी था। मटके अभी भी गधों पर लदे हुए थे। शेख ने कोतवाल से फरमाया, तुमने तौबा की, अल्लाह ने कबूल की। अब जाओ और इन मटकों को खोलो, देखो इनमें क्या है। कोतवाल ने डरते डरते कहा, हुजूर, इनमें तो बादशाह की खास शराब है। शेख मुस्कुराए, क्या वाकई? जरा खोल कर तो देखो। अल्लाह ने जब तुम्हारे दिल बदल दिए हैं तो क्या वो इन मटकों की किस्मत नहीं बदल सकता? ये सुनकर सबकी नजरें मटकों पर जम गई। कोतवाल उठा, एक मटके का ढक्कन हटाया। अंदर से जो खुशबू आई वो शराब की बदबू नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। चौराहे पर खामोशी थी। सबकी नजरें उस मटके पर जमी हुई थीं जिसका ढक्कन कोतवाल ने कांपते हाथों से हटाया था। कोतवाल के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे याद था कि उसने अपने हाथों से इन मटकों में महंगी तरीन और नशा अवर शराब भरी थी। लेकिन जैसे ही मटके का मुंह खुला, वहां मौजूद लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। मटके से शराब की वो बदबूदार और मुतफ्फिन सड़ी हुई महक नहीं आई जो दिमाग को चकरा देती है, बल्कि इसके बजाय एक तुर्श और पाकीज़ा खुशबू फिजा में फैल गई। कोतवाल ने हैरत से अपनी आंखें फाड़ ली। उसने अपनी उंगली डुबोकर इसे चखा। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, सिरका। ये तो सिरका है, खालिस और पाक सिरका। लोगों में हैरत की लहर दौड़ गई। कोतवाल पागलों की तरह दूसरे मटके की तरफ भागा। उसे खोला, उसमें भी सिरका था। तीसरा, चौथा, तमाम मटके जो कुछ देर पहले तक उम्मुल खबाइस, बुराइयों की जड़ यानी शराब से भरे हुए थे, अब वो एक हलाल और पाक चीज सिरके में तब्दील हो चुके थे। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। आपने फरमाया, ए कोतवाल, देखा तुमने, जब इंसान का दिल गुनाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके आमाल की गंदगी को भी पाकीज़गी में बदल देता है। तुमने सच्चे दिल से तौबा की, तुमने शराब से नफरत की, तो मेरे रब ने तुम्हारी खातिर इस हराम चीज को हलाल में बदल दिया ताकि तुम गुनाह के बोझ के साथ नहीं बल्कि पाकीज़गी के साथ उसके दरबार में जा सको। ये अल्लाह की तौहीद और कुदरत का ऐसा जिंदा करिश्मा था कि वहां मौजूद सैकड़ों लोग जो सिर्फ तमाशा देखने रुके थे, वो ज़ारो कतार रोने लगे। शेख ने आसमान की तरफ देखा। जवाल का वक्त खत्म हो चुका था और जुमा की अजान का वक्त करीब था। आपने कोतवाल और सिपाहियों की तरफ देखा जो अभी भी सख्ते में थे। आपने गरजदार आवाज में फरमाया, अब किस चीज का इंतजार है? आओ अपने रब के बुलावे की तरफ।
आओ नमाज की तरफ जो तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोकती है। कोतवाल, जिसने शायद बरसों से सजदा नहीं किया था, आज सबसे पहले मस्जिद की तरफ भागा। वो सिपाही जो लोगों को कोड़े मारते थे, आज वजू खाने पर भीड़ लगाए खड़े थे और अपने गुनाहों को आंसुओं और वजू के पानी से धो रहे थे। जामा मस्जिद का मंजर आज तारीखी था। पहली सफ में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे वो लोग खड़े थे जो कुछ देर पहले तक डाकू और शराबी बने हुए थे, लेकिन अब वो अल्लाह के आजीज बंदे थे। जब नमाज शुरू हुई और सबने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे तो कोतवाल को ऐसा लगा जैसे वो पहली बार जिंदा हुआ है। सजदे में जाकर जो सुकून इसे मिला, वो इसे जिंदगी भर की अय्याशियों और शराब के प्यालों में कभी नहीं मिला था। शेख ने खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, नमाज सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं है। ये इस बात का अहद है कि मस्जिद से निकलकर भी तुम अल्लाह के बंदे रहोगे। आज तुमने देख लिया कि बादशाह का हुक्म टूट सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म अटल है। अब तुम में से कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। नमाज के बाद कोतवाल शेख के पास आया और अदब से सर झुकाकर बोला, ऐ शहनशाह बगदाद, अब मेरा क्या हुक्म है? मैं अब इस जालिम बादशाह की नौकरी नहीं करना चाहता, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूं। शेख ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, नहीं, तुम्हें अभी एक आखिरी इम्तिहान देना है। यह तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान है। तुम ये मटके लेकर वापस बादशाह के पास जाओ। कोतवाल घबरा गया। हुजूर, वो मुझे मार डालेगा। वो शराब का इंतजार कर रहा है, अगर मैं इसे सिरका पेश करूंगा तो वो मेरी गर्दन उड़ा देगा। शेख ने उसकी आंखों में देखा और ईमान अफरोज बात कही, जिस रब ने तुम्हें पेट के दर्द से बचाया, जिस रब ने शराब को सिरका बनाया, क्या वो तुम्हें एक आजीज बादशाह से नहीं बचा सकता? जाओ और जाकर इस फिरौन के सामने हक का कलिमा कहो। याद रखना, सच को आंच नहीं आती। डरना मत, मेरा रब तुम्हारे साथ है। कोतवाल के अंदर एक नई ताकत आ गई। अब वो पुराना बुजदिल और खुशामदी सिपाही नहीं था, अब वो तौहीद का सिपाही था। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया, उठाओ ये मटके, हम बादशाह के महल जाएंगे। आज हक और बातिल का आखिरी फैसला होगा। इधर शाही महल में बादशाह गुस्से से दीवाना हो रहा था। जुमा की नमाज का वक्त निकल चुका था। दोपहर ढल रही थी, लेकिन न तो शराब पहुंची थी और न ही शेख की तजलील की कोई खबर आई थी। बादशाह के खास गैर मुल्की मेहमान बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बादशाह अपने तख्त पर टहल रहा था और चीख रहा था, कहां मर गया वो कोतवाल? अगर वो शराब लेकर नहीं आया तो मैं उसकी खाल खिंचवा लूंगा। इतने में दरवाजे खुला और कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ दाखिल हुआ, लेकिन आज उसके दाखिल होने का अंदाज बदला हुआ था। आज वो लड़खड़ा नहीं रहा था, उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था। सिपाही मटके उठाए हुए पीछे आ रहे थे। बादशाह ने मटके देखे तो उसकी जान में जान आई। उसने सोचा शायद कोतवाल ने काम कर दिखाया है। बादशाह ने जल्दी से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? और क्या हुआ उस दरवेश का? क्या तुमने इसे रास्ते में जलील किया? क्या इसका रास्ता रोका? कोतवाल ने तख्त के सामने खड़े होकर बगैर सजदा किए सीधा जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जिसका मुहाफिज अल्लाह हो उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हम जलील करने गए थे, लेकिन अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी। बादशाह को इसकी बात समझ नहीं आई। उसने झुंझलाकर कहा, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? छोड़ो इन बातों को, मेहमानों का गला खुश्क हो रहा है। जल्दी से शराब निकालो और पेश करो। कोतवाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, बादशाह, अब इन मटकों में वो नहीं है जो आप चाहते हैं, अब इनमें वो है जो मेरा रब चाहता है। बादशाह ने गुस्से से इशारा किया, खोल इसे। शाही खादिम आगे बढ़े और मटकों के ढक्कन हटा दिए। उन्होंने सोने के प्याले भरने के लिए मटके उंडेले। माई प्यालों में गिरा। बादशाह ने खुश होकर प्याला मुंह के करीब किया, लेकिन जैसे ही उसने सूंघा उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने प्याला जोर से फर्श पर दे मारा। यह क्या मजाक है? बादशाह शेर की तरह दहाड़ा, यह तो सिरका है, शराब कहां गई? तुमने शराब चोरी कर ली? तुमने इसे बदल दिया? गद्दार! पूरा दरबार कांप उठा। बादशाह ने तलवार खींच ली। बताओ मुझे,
असल शराब कहां है? तुम जानते हो तुम किससे खेल रहे हो? कोतवाल, जिसके सर पर अब सिर्फ अल्लाह का खौफ था, अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बुलंद आवाज में कहा ताकि सारे दरबारी सुन ले, ऐ बादशाह, मैंने नहीं बदली, मैं तो वही लाया हूं जो लेकर गया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक अल्लाह वाला मिल गया। आपकी शराब उनकी एक निगाह की ताब न ला सकी। जब हमने तौबा की तो शराब ने भी अपनी खबासत छोड़ दी और पाक हो गई। ये सिरका मेरी तौबा की गवाही है। फिर कोतवाल ने वो जुमला कहा जो महल की बुनियादें हिला गया, और सुन लो बादशाह, अब मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूं, मैंने तुम्हारी गुलामी का तौक उतार फेंका है। अब मैं सिर्फ उसका गुलाम हूं जो दोनों जहानों का बादशाह है। तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरा ईमान नहीं ले सकते। बादशाह हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात में था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना वफादार कुत्ता इसे काट रहा है, और ये शराब का सिरका बन जाना, ये बात उसकी अक्ल तस्लीम नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि ये सब मिलकर इसे बेवकूफ बना रहे हैं। बादशाह ने जुनूनी अंदाज में चीखा, झूठ, सब झूठ, ये कोई जादू है या साजिश? तुम सब ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मैं खुद जाऊंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि वो जादूगर कौन है जिसने मेरे सिपाहियों का दिमाग खराब कर दिया है। बादशाह ने फैसला किया कि अब वो खुद अपनी पूरी फौज के साथ शेख के मदरसे पर हमला करेगा। वो नहीं जानता था कि वो अपनी तबाही की तरफ खुद चलकर जा रहा है। बगदाद के शाही महल के बड़े दरवाजे खुले और उनमें से एक ऐसा लश्कर निकला जिसे देखकर जमीन लरज उठी। सबसे आगे बादशाह अपने देव हैकर, देव जैसा विशाल घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी जिसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके पीछे उसके खास मुहाफिज, तीर अंदाज और प्यादे थे जो पूरी तरह मुसल्लह, हथियार बंद थे। बादशाह का गुस्सा अभी तक थम नहीं सका था। कोतवाल की बगावत और शराब का सिरका बन जाना, ये दो ऐसे वाकयात थे जिन्होंने उसके दिमाग को मौफ कर दिया था। वो अब किसी भी कीमत पर शहनशाह ए बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का खात्मा चाहता था। उसने कसम खा ली थी कि आज सूरज गुरूब होने से पहले वो इस मदरसे को मिस्मार कर देगा और वहां मौजूद हर शख्स को इबरत का निशान बना देगा। शहर में खौफ व हिरास फैल गया। दुकानें बंद हो गईं, लोग अपने घरों में दुबक गए। माओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। सबकी जबान पर एक ही जुमला था, आज बगदाद खून देखेगा, आज बादशाह पागल हो गया है। ये लश्कर धूल उड़ाता, गलियों को रौंदता हुआ मदरसे की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो चीख रहा था, चलो जल्दी करो, मैं देखता हूं कि आज इसे कौन बचाता है। दूसरी तरफ मदरसे का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। वहां कोई हड़बोंग नहीं थी, कोई भाग नहीं रहा था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे और सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। आपको बादशाह के आने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं थी। एक घबराया हुआ शागिर्द अंदर आया और बोला, हुजूर, बादशाह अपनी पूरी फौज लेकर आ पहुंचा है। उन्होंने मदरसे का घेराव कर लिया है। वो कह रहे हैं कि बाहर निकलो वरना हम आग लगा देंगे। शेख ने इत्मीनान से कुरान पाक बंद किया, उसे चूमा और रहल पर रखा। फिर आपने अपने शागिर्दों की तरफ देखा जिनके चेहरों पर खौफ के साए थे। आपने फरमाया, मेरे बच्चों, घबराओ मत। ये लश्कर, ये तलवारें, ये घोड़े, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। ये तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक मेरा रब न चाहे। आज तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अपनी जगहों पर बैठे रहो और हस्बुनल्लाह व निमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है का विर्द करते रहो। मैं बाहर जाता हूं। आप अपनी जगह से उठे। न कोई जिराह पहनी, न हाथ में तलवार ली, न कोई ढाल उठाई। सिर्फ हाथ में एक लकड़ी का असा था और जबान पर अल्लाह का नाम। ये वो हथियार थे जो एटमी ताकतों से ज्यादा वजनी थे। जैसे ही शेख मदरसे के दरवाजे से बाहर निकले, सामने बादशाह का लश्कर सफ़ें बांधे खड़ा था। हजारों तीर अंदाजों ने अपनी कमानें तान ली थीं और उनका रुख शेख के सीने की तरफ था। बादशाह ने जब शेख को तन्हा, निहत्थे और पुरसुकून अंदाज में बाहर आते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि शेख रोते हुए, माफी मांगते हुए कदमों में गिरेंगे, लेकिन यहां तो मामला ही उलट था। शेख की आंखों में बादशाह के लिए कोई खौफ नहीं था,
बल्कि एक तरह का तासुफ था। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, ए अब्दुल कादिर, तूने मेरी हुकूमत को चैलेंज किया है। तूने मेरे वफादार कोतवाल पर जादू किया, मेरी शराब खराब की और अब मेरे सामने सीना तान कर खड़ा है। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? शहनशाह बगदाद ने बादशाह की आंखों में आंखें डाली और तारीखी जुमला फरमाया, ए बादशाह, मौत तो उसके हाथ में है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया। मैं तुझसे क्यों डरूं? तेरे पास अगर फौज है तो मेरे पास मेरा रब है। तेरी ताकत जमीन पर चलती है, मेरे रब का हुक्म आसमानों पर चलता है। बादशाह ने कहा लगाया, तेरा रब? कहां है तेरा रब? बुला इसे, आज देखता हूं कि वो तुझे मेरी तलवार से कैसे बजट साता है। ये कुफ्र की इंतहा थी। बादशाह ने तकब्बुर में आकर सीधा अल्लाह को ललकारा था। शेख का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, ए फिरौने वक्त, अपनी जबान को लगाम दे, अल्लाह को आजमाने की कोशिश मत कर। तू मच्छर से भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन अपनी औकात भूल गया है। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया, चलाओ तीर, छलनी कर दो इसे। मैं देखना चाहता हूं कि इसका जादू तीरों को कैसे रोकता है। कमानों की डोरियां खिंच गईं, तीरों की नोकें सीधी हो गईं। मुरीदीन ने खिड़कियों से देखा तो उनकी चीखें निकलने वाली थीं, लेकिन उसी लम्हे एक अजीब वाकया हुआ। तीर अंदाजों ने तीर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उनके हाथ वहीं जम गए जहां थे। कोई अपना बाजू हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई गैबी ताकत है जिसने उनके जिस्मों को जकड़ लिया है। वो जोर लगा रहे थे, उनके चेहरों पर पसीना आ गया, लेकिन कमान से तीर छूट ही नहीं रहा था। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया। वो चीखा, क्या हुआ तुम्हें? चलाते क्यों नहीं? बुज़दिलो। सिपाह सालार ने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे, हम हिल नहीं पा रहे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज में फरमाया, ए बादशाह, देख लिया, ये है मेरे रब की ताकत। जब वो चाहता है तो आग जलाना छोड़ देती है, जब वो चाहता है तो हाथ हरकत करना छोड़ देते हैं। तू समझता था कि ताकत तेरे बाजू में है? नहीं, ताकत अल्लाह के हुक्म में है। बादशाह ने देखा कि उसकी फौज बेबस हो चुकी है। उसकी अना को शदीद चोट लगी। उसने फैसला किया कि वो खुद शेख का सर कलम करेगा। मैं खुद तेरा खात्मा करूंगा। वो पूरी रफ्तार से आया और तलवार फिजा में लहराई ताकि शेख की गर्दन उड़ा दे। तलवार पूरी कुव्वत से नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो शेख के सर के करीब पहुंची, बादशाह का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका बाजू किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। उसने पूरी जान लगा दी, चेहरे की रगें फूल गईं, दांत भींच लिए, लेकिन तलवार 1 इंच नीचे ना आई। शेख वहीं खड़े रहे, पलक तक नहीं झपकी। आपने फरमाया, ए बादशाह, झुका ले अपनी तलवार। अगर अल्लाह न चाहे तो ये तलवार एक मक्खी का पर भी नहीं काट सकती। तू मुझे मारना चाहता है? अरे नादान, जिस सांस के जरिए तू जिंदा है वो भी अल्लाह की दी हुई है। अगर वो हुक्म दे दे तो तेरा दिल इसी लम्हे धड़कना बंद कर दे। बादशाह खौफजदा हो गया। उसका बाजू हवा में मुअल्लक था और वो इसे नीचे नहीं ला पा रहा था। दर्द की शिद्दत बढ़ने लगी। उसने घबराकर पूछा, ये क्या है? तुमने मुझ पर क्या कर दिया है? शेख ने फरमाया, ये मैंने नहीं किया, ये तेरे तकब्बुर ने तुझे जकड़ लिया है। तूने खुदा बनने की कोशिश की, इसलिए आज अल्लाह ने तुझे दिखा दिया कि तू अपनी मर्जी से अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। अब शेख ने तौहीद का वो दर्स दिया जो वहां मौजूद हजारों सिपाहियों के दिलों में उतर गया। ए लोगो, देख लो अपने बादशाह की बेबसी। ये वो शख्स है जिसके सामने तुम सजदे करते थे, जिससे तुम रिज्क मांगते थे। आज ये अपने बाजू का बोझ भी नहीं उठा पा रहा। सच्चा बादशाह सिर्फ अल्लाह है। उसी के सामने झुको, उसी से मांगो। नमाज कायम करो, क्योंकि नमाज बंदे को ऐसी ताकत देती है कि दुनिया की तलवारें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बादशाह का बाजू शल हो चुका था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा शाहाना रोब खाक में मिल चुका था। उसके अपने सिपाही इसे रहम भरी नजरों से देख रहे थे। उसने बेबसी से कहा, शेख, मुझे माफ कर दो। मेरा हाथ नीचे करवा दो। मैं कसम खाता हूं, मैं वापस चला जाऊंगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए।
अभी नहीं बादशाह, अभी तो सिर्फ हाथ रुका है, अभी तो दिल का बदलना बाकी है। अभी तुझे एक और मंजर देखना है ताकि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि अल्लाह वालों से टकराने का अंजाम क्या होता है। आपने जमीन पर अपने अस्सा से एक लकीर खींची और फरमाया, अगर तू सच्चा है और तेरा यह दावा सच्चा है कि तू बादशाह है तो इस लकीर को पार करके दिखा। अगर तूने ये लकीर पार कर ली तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे पास कोई ताकत है। यह बज़ाहिर एक मामूली लकीर थी, लेकिन रूहानी दुनिया में यह आग की खंदक थी। बादशाह ने कोशिश की कि कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके पांव जमीन में धंसने लगे। उसे लगा जैसे जमीन इसे निगल रही है। मदरसे के बाहर का मंजर दहशतनाक हो चुका था। वो बादशाह जो चंद लम्हे पहले अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर खुदाई दावे कर रहा था, अब जमीन की गिरफ्त में था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अस्सा से जो लकीर खींची थी, वो बादशाह के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं बल्कि मौत की सरहद बन चुकी थी। बादशाह ने जैसे ही लकीर उबूर करने की कोशिश की, उसके पांव दलदल की तरह जमीन में धंसने लगे। पहले टखने, फिर घुटने, और देखते ही देखते वो कमर तक जमीन में पैवस्त हो गया। वो जितना जोर लगाता, जितना बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारता, जमीन उसे उतना ही नीचे खींचती जाती। उसका बाजू जो तलवार उठाए हवा में मुअल्लक था, अब नीचे गिर चुका था, लेकिन तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। फौज में खलबली मच गई। सिपाही अपने बादशाह की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके कदमों में भी जंजीरें पड़ी हुई महसूस हो रही थीं। वो अपनी जगहों पर मुंजमिद थे, सिर्फ अपनी आंखों से अपने बादशाह को गर्क होते देख रहे थे। बादशाह की आंखों में अब मौत का खौफ नाच रहा था। उसने जिंदगी में कभी ऐसा बेबस महसूस नहीं किया था। उसने चीख कर कहा, शेख बचाओ, ये जमीन मुझे निगल रही है, मुझे रोको, मैं वादा करता हूं मैं चला जाऊंगा। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर पहाड़ की तरह जमे खड़े थे। आपके चेहरे पर न गुस्सा था न खुशी, बल्कि एक गहरी संजीदगी थी। आपने फरमाया, ए बादशाह, तुझे याद है तारीख में एक शख्स कारून गुजरा था। उसके पास तुझसे ज्यादा खजाने थे, तुझसे बड़ी फौज थी, लेकिन जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तकब्बुर किया और ज़कात देने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। आज तेरा अंजाम भी वही होने वाला है। जमीन अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, तेरे हुक्म की नहीं। बादशाह अब सीने तक धंस चुका था, उसका दम घुट रहा था, मिट्टी का दबाव उसकी पसलियों को तोड़ रहा था। उसने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं मानता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं मानता हूं कि तुम सच्चे हो, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं तौबा करता हूं। यह वो लम्हा था जब फिरौनियत टूटी, जब तकब्बुर खाक में मिला। शेख ने जब देखा कि अब यह पुकार सिर्फ जान बचाने की नहीं बल्कि रूह की पुकार है, तो आपका दिल पसीज गया। शेख ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। मजमे पर सन्नाटा था, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। या अल्लाह, ये बंदा अपनी औकात पहचान गया है। ये मिट्टी का पुतला था जिसे शैतान ने हवा भरकर बुलंदी पर चढ़ा दिया था। अब ये तेरी बारगाह में गिर गया है। इसे मोहलत दे दे ताकि ये दुनिया के लिए इब्रत और हिदायत का नमूना बने। जैसे ही शेख के हाथ नीचे आए, जमीन की हरकत थम गई। जमीन ने बादशाह को निगलना बंद कर दिया और इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ धकेलना शुरू किया, जैसे मां अपने बच्चे को गोद में उठाती है। बादशाह जो मिट्टी और पसीने में लथपथ था, लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसने उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो बादशाह जिसके सामने लोग सजदा करते थे, आज वो भरी दुनिया के सामने, अपने सिपाहियों के सामने अल्लाह के हुजूर रो रहा था। या अल्लाह, मैं भटक गया था, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब गए और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। उठो बादशाह, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। आज तुम्हारी बादशाहत खत्म हुई और तुम्हारी बंदगी शुरू हुई। याद रखो, जो जमीन पर आजीजी करता है, अल्लाह उसे आसमानों पर बुलंद करता है। बादशाह उठा। उसका हुलिया बिगड़ चुका था, कपड़े मैले थे, ताज कहीं गिर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो पहले कभी नहीं था। उसने शेख के हाथ थाम लिए
और चूमने लगा। शेख, मुझे अपनी गुलामी में ले लें, मैं महल वापस नहीं जाना चाहता, मैं अब फकीर बनकर रहूंगा। शेख ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, फकीर बनकर जंगल में बैठ जाना आसान है, लेकिन तख्त पर बैठकर अदल करना असल इबादत है। अल्लाह ने तुम्हें बादशाह बनाया है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अब वापस जाओ और ऐसे बादशाह बनो जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु थे। अपनी रियाया की खिदमत करो, यतीमों का सर पर हाथ रखो और नमाज कायम करो। उन्होंने शेख के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। महल जो गुनाहों का गढ़ था, अब हिदायत का मरकज बन चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महल जाग रहा था। अब वहां अय्याशी का शोर नहीं था, बल्कि कुरान की तिलावत की आवाज थी। बादशाह शेख के पास मुअद्दब होकर बैठा था और दीन की बातें सीख रहा था। इस वाक़ये के बाद बगदाद का नक्शा ही बदल गया। वो बादशाह जो कभी अय्याशी की अलामत था, अब अदल व इंसाफ का नमूना बन गया। शराब खाने बंद हो गए, मस्जिदें आबाद हो गईं और हर तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा होने लगा। ये थी वो दास्तान जिसने साबित कर दिया कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल मिटने ही के लिए है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त व अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।